वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज हम आपको बताएंगे कि 12th के बाद क्या करें। नेक्स्ट वीडियो मैंने बताया था कि 10th के बाद हम क्या करें। अब हम बताएंगे 12th के बाद कौन सा कोर्स करें जिससे आपको एक अच्छी सी ग्रोथ हो सके और अच्छी सी जॉब मिल सके। तो इन पॉइंटों को ध्यान देने वाली बात होती है। क्या करते हैं हम लोग इंटर के बाद ध्यान नहीं देते और ऐसे नॉर्मली कोर्सों में चले जाते हैं, तो पैसा भी तो उतना ही लगता है, बट हम उस जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से वो पॉइंट हैं जहाँ पे हम पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे यहाँ से, कौन कौन से पॉइंट पे हम बात करेंगे। ठीक है, तो हम पहला तो जो है हमारा गवर्नमेंट सेक्टर पे, ठीक है, गवर्नमेंट पे। दूसरा हमारा आता है गवर्नमेंट में क्या कर सकते हैं, और तीसरा हमारा आता है इंजीनियरिंग पे, यानी डिप्लोमा पे, डिप्लोमा। ठीक है, डिप्लोमा। ठीक है, फिर इसके बाद तीसरा आता है हमारा इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग। ठीक है, और उसके बाद क्या आता है कि हम और इनके अलावा क्या कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं जिससे हम अच्छा से कर सकते हैं। तो ठीक है, फिर आता है इसके बाद मेडिकल, मेडिकल। ठीक है, मेडिकल लाइन। ठीक, इसके बाद हम और क्या कर सकते हैं, किस फील्ड में जा सकते हैं। तो ये चीज़ें हम आपको बताते हैं कि ये किस किस उस पे आता है। तो जो हमारे यहाँ पे, ठीक है, ये तो अब हम इन चारों पॉइंटों में हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारा गवर्नमेंट सेक्टर होता है और इनमें क्या क्या अंग है। ठीक है, गवर्नमेंट क्या हुआ हमारा, सबसे पहले जो आता है हमारा गवर्नमेंट में क्या आता है, वही आता है गवर्नमेंट में आपको क्या एसएससी की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद आप एसएससी की भी करोगे, नेवी की भी करोगे, एयरफोर्स। ठीक है, और इसके बाद आर्मी, आर्मी की हाई स्कूल में कर सकते हैं, बट जब इंटर की बात करते हैं थोड़ा पोस्ट में जो हमारा प्रमोशन होता है उसमें दिक्कत नहीं होती। ठीक है, और डिप्लोमा में क्या होता है, पॉलिटेक्निक, पॉलिटेक्निक। ठीक है, पॉलिटेक्निक में कौन सी ब्रांचें होती है, एमई। इंटर से करोगे तो इंटर से करने का फायदा ये होता है कि आपको 2 साल का पॉलिटेक्निक करना होता है। हाई स्कूल से आपको 3 साल का आपको पॉलिटेक्निक करना पड़ेगा। इस वजह से मैंने आपको इसमें वो चीज़ मेंशन किया कि क्योंकि हाई स्कूल में जो होता है ना 10th के बाद 3 ईयर का होता है। 10th के बाद 3 इयर्स का कोर्स करना पड़ेगा। ठीक है, बट जब 12th के बाद हम करेंगे, 12th के बाद 2 इयर्स में ही हमारा डिप्लोमा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब सुनिए कि अगर हम 10th से करेंगे तो 3 साल का, और 12th से करेंगे तो 2 इयर्स। ठीक है, ये फर्क होता है, इसलिए मैंने इस पॉइंट को दोबारा मेंशन किया कि आपको कंफ्यूजन न रहे कि हम हाई स्कूल से कर रहे हैं वही चीज़ वही इंटर से कर रहे हैं, तो क्या बेनिफिट है। बट आपको बेनिफिट है कि हमारा 1 ईयर आपका सेव हो रहा है, तो वो चीज़ मैंने आपको बताई कि इसमें 1 ईयर आपका सेव हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए मैंने इस पर दोबारा आपको मैंने समझाया कि नहीं ये चीज़ क्यों बेनिफिट है। मैकेनिकल से कर सकते हैं, मैकेनिकल और सिविल से कर सकते हैं, सीएस से कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से कर सकते हैं। ठीक है, तो सारी कुछ मोस्ट अच्छी ब्रांच हैं वो मैंने आपको बताई है। और लेदर से भी कर सकते हैं, लेदर से, क्योंकि अब लेदर पर बहुत ज़्यादा स्कोप चल रहा है ब्रांड में, इससे भी पॉलिटेक्निक कर सकते हैं। अब इंजीनियरिंग में क्या होता है, ये हमारा इसमें हम बीटेक, ठीक है, बीटेक कर सकते हैं। और बीटेक में यही है ब्रांच है, मैकेनिकल, सिविल। तो क्या होता है कि अब जो डिप्लोमा है तो ये हमारा एक, अब जैसे एक बीटेक वाला होता है तो अपर पोस्ट मिलती है उसको। ठीक है, और एक जो डिप्लोमा वाला होता है इनके नीचे रहता है, मतलब सोचिए, मतलब बीटेक वालों के नीचे ये रहेगा ना कि ऊपर जॉब करेगा जाके। तो बस इतना फर्क होता है, और दोनों में गवर्नमेंट जॉब मिलती है, ऐसा नहीं कि दोनों में गवर्नमेंट जॉब दोनों को मिलेगी, ऐसा नहीं कि इनको नहीं मिलेगी। बट हाँ, डिप्लोमा वालों को रेलवे में बहुत अच्छी प्रेफरेंस दी जाती है, और बीटेक वालों को भी मिल जाती है, ऐसा नहीं है। बट अगर जब नहीं मिलती तो दोनों प्राइवेट में जॉब करते हैं, एक अच्छी सी मोटी सी रकम गेन करते हैं। ठीक है ना, और जो बीटेक वाले होते हैं, बीटेक वाले
तो ये जो इनका स्टार्टिंग पैकेज होता है तो अप्रॉक्स पर एनम 2.5 लाख से ही स्टार्ट, 2.5 लाख तो मिनिमम स्टार्टिंग हो जाती है इनका, ठीक है। और डिप्लोमा वालों को लमसम 1 80 के अप्रॉक्स स्टार्ट होता है, तो ये फर्क होता है। तो ये चीज़ है इसमें कि दो जॉब दोनों करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर आता है मेडिकल। मेडिकल में आप क्या क्या कर सकते हैं, तो मैंने आपको बताया, तो वो सुन के इसके बारे में कुछ बताया नहीं। मैं आपको मेडिकल लाइन के बारे में बताता हूँ कि इसमें क्या क्या कर सकते हैं। एक कर सकते हैं डी फार्म, डी फार्म। दूसरा कर सकते हैं बी फार्म, ठीक है। और तीसरा कर सकते हैं बीएससी नर्सिंग, ठीक है। और चौथा है आपका जेएनएम, पांचवा क्या है एएनएम, ठीक है। अब इसके बाद और आता है हमारा नेक्स्ट जो टॉप पॉइंट आता है, तो आता है हमारा इसी पे जो आता है मेडिकल लाइन पे, हम नीट का एग्जाम क्वालिफाई करके, नीट का जब हम एग्जाम क्वालिफाई करेंगे तो उस पर हमको MBBS, MBBS, BHMS, PHMS, BDS, ये सारे हमारे एक डॉक्टर पोस्ट के कोर्स हमारे कंप्लीट होते हैं। जब ये करेंगे नीट, जब हम नीट क्वालिफाई करेंगे तब ये हमको सारे मिल जाते हैं। जैसे अच्छा सा हमारी रैंक आती है तो MBBS मिलेगा, नहीं उसको नहीं मिलेगा BHS मिलेगा, BCS मिलेगा तो BDS मिलेगा। तो ये सारे हमारे मेडिकल लाइन पे आ जाते हैं। ये वाले पोर्शन पे इतने सारे ऑप्शन खुल जाते हैं कि यहाँ पे हम एक कोर्स कर लेते हैं। और कोर्स करने के बाद ऐसा नहीं कि कोई भी अच्छा रहता है। अब जैसे हम डिप्लोमा किया, डी फार्म किया, तो जब डी फार्म करेंगे तो डी फार्म वाला क्या होता है, एज अ डी फार्म वाला, एज अ डी फार्मा वाला क्या बनेगा, एज अ फार्मासिस्ट, गवर्नमेंट हॉस्पिटल एंड प्राइवेट हॉस्पिटल, मतलब डी फार्मा करने के बाद गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट बन सकता है और प्राइवेट हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट बन जाएगा। और दूसरा क्या करेगा वो, जब ये हो जाए और नहीं मिलती है तो एक इंडस्ट्री में भी जॉब कर सकता है। डी फार्मा वाला भी सेम कंडीशन है, गवर्नमेंट और प्राइवेट में कर सकता है। और इसके बाद एक बड़ा अच्छा सा ऑप्शन होता है, मैं आपको बता रहा हूँ इस पर। तो ये होता है जो हमारा डी फार्म वाला, डी फार्म, ठीक है। तो इंडस्ट्री में जाएगा, इंडस्ट्री में भी चला जाएगा, इंडस्ट्री में। तो एक बहुत अच्छी से यहाँ पे भी 10 से 15,000 की स्टार्टिंग हो जाएगी जॉब की, यहाँ से बी फार्म से। BSc नर्सिंग हॉस्पिटल में जाएगी 10,000, तो मिनिमम 10,000 तो यहाँ से 10,000 स्टार्ट हो जाएगा। इनकी भी लमसम ऐसे 8 से 10,000 स्टार्ट हो जाती है। सेम कंडीशन होती है 8 से 10,000 अपने होम टाउन में भी, अपने होम टाउन में भी ये लोग हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हैं। अधिकतर लड़कियां भी कर सकते हैं जॉब। तो मतलब आप कुछ ये सोचिए कि 12th के बाद हमारे पास कितना ऑप्शन होते हैं, बट हम कहाँ उलझते हैं। हम जो गांव से होते हैं हम लोग उलझ कहाँ जाते हैं, मालूम है, उलझते हैं हम यहाँ पे हैं। जब 12th की बात करते हैं तो BA और BSc, बस हम यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है, हम गांव से होते हैं, हमको कोई नॉलेज नहीं देता तो हम यहाँ उलझ के रह जाते हैं, और ना कि हम यहाँ ये वाले कोर्सों पे हम आते हैं। देखिए मतलब हमें नॉलेज होती है, पैसा होता है, सब कुछ होता है, बट हम उलझ जाते हैं 12th के बाद यहाँ पे इस एरिया में जाकर उलझ जाते हैं यहीं पे। और यहाँ जब हम इस एरिया में जब हम उलझेंगे ये वाली एरिया में, तो हमको मेरा करियर में डाउन लग जाता है। उस केस में क्या होता है, ये जो BA BSc होते हैं तो वो क्या करते हैं, ये वाली जॉब पे आते हैं, इस जगह आते हैं। और इस जगह आने पे चांस कितने होते हैं, 10 से 15% लोग ही पीपल सक्सेस होते हैं। बाकी ये सोच लो कि 85% बेरोजगार हो जाते हैं। बस वही कारण होता है यहाँ से कि हमको जब ये पूरी जानकारी नहीं मिलती तब हम यहाँ पे हम यहीं से सेटअप होके बस यहाँ तक तो आते हैं। यहाँ पे 10 से 15% लोग ही आगे जा पाते हैं, बाकी ये इसी खेल में कुछ पड़ जाते हैं। बाद में सोचते हैं कि हम क्या करें, फिर वो फिर आते हैं। तो ये 10 से 15% यहाँ चले गए। 5% लोग बिजनेस पे आते हैं, 5% लोग, मतलब
5% इक्वल बिजनेस पे। तो सोचो 20%, 100 में 20% लोग ही कामयाब हो पाते, बाकी 80% लोग यहाँ इस खेल से ही पैदा हो जाते हैं और फिर उनको एक इंडस्ट्री में जब जाते हैं तो एज अ हेल्पर की जॉब मतलब उनको भारी वजन उठाना, कहीं ये उठाना, तो ये करना पड़ता है यहाँ से। और लोग बोलते हैं कि नहीं यार हमने बीए कर रहा हूँ, बीए बीएससी यहीं से, यहीं ये पैसा आपके पास है सब कुछ, तो आपने बीए किया बीएससी किया तो यहाँ ये तैयारी करते रहो। यहाँ तैयारी करने 10 से 15% लोग इस सक्सेस हुए और 5% जो नहीं हो पाते वो बिजनेस में आते हैं, बाकी जो 80% रहते हैं तो फिर छोटी बड़ी कंपनी में जाके हेल्पर की जॉब करते हैं। मैं कि कड़वा है बहुत सच बोल रहा हूँ, ये है इस जगह खेल होता है। यहाँ से जब हाई स्कूल के बाद आप ये इन चीज़ों में नहीं ध्यान देते हो या किसी कारण, और ऐसा नहीं है कि ये डिप्लोमा करने में आपको पैसा नहीं मिलता, आपको यहाँ पे गवर्नमेंट इतना अच्छा देती है, क्या बोलते हैं उसको, स्कॉलरशिप से मैं भी पढ़ा हूँ यार, मैं भी 6 साल का एक्सपीरियंस लेके बोल रहा हूँ कि ये स्कॉलर मिलता है। स्कॉलर आप अगर उस चीज़ में अगर आपने ध्यान दे दिया तो आपको बहुत अच्छी से ग्रोथ हो जाएगी। ऐसा नहीं कि नहीं ग्रोथ हो पाएगी, स्कॉलर बेस पे आप पढ़ सकते हो यहाँ से। बट आप यहाँ गलती, सबसे बड़ी गलती होती है बीए बीएससी से फंस जाते हैं। 10% यहाँ पे लोग सक्सेस हो, 5% लोग बिजनेस करते हैं, बाकी 80% लोग जाके इंडस्ट्री में कहीं ये काम उठाना कहीं वो काम उठाने का करते हैं। तो आप लोग इस चीज़ को समझिए और देखिए, और आने वाले अपने जो कलीग हैं उनको भी समझाइए कि ये चीज़ ऐसे करोगे तभी हम अपने आप को एक अच्छे से स्टेबल कर पाएंगे, नहीं तो हम नहीं कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में एक अच्छे से, क्योंकि मैं एज अ बी फार्म के उससे हूँ तो आपको मैं फार्मा के बारे में बताऊँगा, और भी अगर आपको कोई क्वेरी होगी तो मैं सारे पॉइंट पर डिस्कस करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।